नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है अशोक लेलैंड लिमिटेड। ये स्टॉक 201 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में 4.5% का इसको अप मूव मिला है, 4.52% का। मार्केट कैप हो गई है इसकी 59,138 करोड़ की। मोटर होल्डिंग 51.40% है। बुक वैल्यू 30.20 है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है, 2.46% है एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड करा है एंड काफ़ी अच्छी रैली दी है इसने आज के इन दिनों में। पी की बात करें तो पी बिल्कुल मीडियन पे है 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो मीडियन है इसका 22 एंड अभी चल रहा है पीई इसका 25.10 पे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मीडियन काफ़ी अच्छी प्लेस पे है, सॉरी पीई काफ़ी अच्छी प्लेस पे है। यहाँ पे करें हम प्रॉफिट एंड मार्जिन में, सेल्स एंड मार्जिन में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात, तो ये थोड़ा सा डगमगाया हुआ है बट एक बार देख लेते हैं। तो ये बेसिकली इसी रेंज में रहता है पहले से ही, तो ओके है। आई मीन कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। एंड सेल्स जो है सितंबर एंड दिसंबर के क्वार्टर में थोड़ी सी डिक्रीज करी थी। अभी रिजल्ट आया नहीं है इसका, तो लेट्स सी क्या बनता है। एंड इसकी जो फंडामेंटल वीडियो है मैंने बनाई हुई है एंड वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। वो वेरी फर्स्ट वीडियो होगी इसमें प्लेलिस्ट में, ठीक है। अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए मैंने कुछ थोड़ी सी एनालिसिस करी है। पहले तो ये बात है, पहले वीकली वाला चेक कर लेते हैं। वीकली वाला यहाँ पे चेक करें तो देखिए आरएसआई इस टाइम उसी पॉइंट पे है जहां से ये छोटा सा रिवर्सल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज करके देखते हैं। यहाँ पे आरएसआई है हमारी 79.42 के पॉइंट पे। यहाँ पे इसने बड़ी अच्छी रैली दी थी तो थोड़ी सी आरएसआई ऊपर गई थी एंड आरएसआई हमारी गई थी यहाँ पे 82 पे। यहाँ पे हमारी आरएसआई 80.98 पे गई है। तो ये कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे जहां से छोटा सा रिवर्सल देती है, स्टॉक थोड़ा सेटल होता है, आरएसआई 60 के आसपास आती है और फिर हमें मूव देती है काफी अच्छा। ठीक है, यहाँ पे ये नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे हमें मूव मिला था। आरएसआई चलो उस पॉइंट पे नहीं थी, उससे पीछे से ही रिवर्सल लिया इसने। फिर आरएसआई ने काफी अच्छा मूव दिया, उसके बाद 60 पे थोड़ा सा हॉल्ट बनाया, इसने रेंज शिफ्ट करी तो उसके बाद काफी अच्छा मूव दिया इसने। उसके बाद आरएसआई इस पॉइंट पे है जहां पे अभी है और यहाँ से सेटल होके आई नीचे एंड 66 के बाद इसने छोटा सा मूव दिया, फिर सेटल हुई एंड 60 की रेंज पे आई, फिर इसने मूव दिया। तो यूजुअली ये देखा गया है कि रेंज शिफ्ट के बाद यहाँ पे जो आरएसआई 80 के आसपास पहुंचती है, उसके बाद आरएसआई थोड़ा सा रिवर्सल देती है एंड फिर उसके बाद मूव देती है। तो आज देखा जाए तो ये अपर सर्किट में भी नहीं लॉक हुआ है, बट यहाँ पे इसने न्यू हाई जरूर बनाया है आज। ये जो पुराना हाई था 2018 का हाई था एंड ये वाला यहाँ ये जो ब्लैक लाइन है 172 के आसपास का 2018 का हाई था, वो इसने ब्रेक किया। उसके बाद ये यहीं पे कंसोलिडेट करता रहा काफी टाइम। मार्केट करेक्ट हुई, वॉर की न्यूज आई, फिर नीचे गया। अभी इसने काफी अच्छे मूव दिए हैं एंड ये हमें लगभग लगभग मूव दे चुका है। यहाँ से देखें तो ये हमें लगभग लगभग 20% के 20-21% के मूव दे चुका है। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश एंट्री की बात करूं तो मुझे लगता है फ्रेश एंट्री थोड़ी सी संभल के बनानी चाहिए। हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट हो। ठीक है, एक बार बीएससी पे चलते हैं एंड मेरे पास कुछ न्यूज भी है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम आते हैं वीकली चार्ट पे एंड डिस्कस करेंगे रेस्ट। तो देखिए इसका प्राइस बैंड जो है वो 10% का है। सॉरी, अपर सर्किट मेरे दिमाग में दूसरे स्टॉक का 5% रह गया, तो इसलिए मैंने बोला अपर सर्किट में नहीं लॉक हुआ। तो बेसिकली इसने 4.5% का मूव दिया है। तो प्राइस बैंड है इसका 10% का एंड न्यूज एज सच कोई भी नहीं है यहाँ पे। न्यूज एक पुरानी है एंड एक ये वाली न्यूज है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं है, पर इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्लोज किया है। कम्युनिकेशन बीइंग रिलीज टू द प्रेस रिलेटेड टू सेल्स फिगर्स फॉर द मंथ अप्रैल 2024। ठीक है, मंथ 2024 की है। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि यहाँ पे मंथ का देख रहे हैं हम सिर्फ अप्रैल 2023 एंड अप्रैल 2024। तो यहाँ पे 16% का जंप मिला है एंड जो एलसीवी व्हीकल्स हैं उनके लिए मिला है हमें, एलसी व्हीकल्स जो है उनके लिए 9% का हमें जंप मिला है जो उसकी सेल्स का है। ठीक है, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट का भी यहाँ पे बताया है। तो डोमेस्टिक में एम एंड एच सी वी जो मिला है उसको 15% का अप मूव मिला है, सॉरी अप मूव नहीं मिला है, जंप मिला है 15% का टोटल में। एंड ये ट्रक्स है, ये बसेस हैं एंड ये एलसी व्हीकल है, इसमें हमें मिला है 10% का। ठीक है, सॉरी टोटल व्हीकल में हाँ जी 10% का मिला है। तो बेसिकली ये सेल्स है एंड मैं एक और न्यूज है जिसके बारे में डिस्कस करना था। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ये चीज बताई थी, एक ऑब्लिगेशन होती है हर एक स्टॉक के लिए जो फाइनेंशियल ईयर
जब न्यूज स्टार्ट होता है तब बताना पड़ता है। एंड आपने देखा होगा सारे स्टॉक्स ने बताया कि वो जो लार्ज कंपनी है उसमें फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने लार्ज कॉर्पोरेट, बेसिकली यहाँ पे लिखा भी लार्ज कॉर्पोरेट में फॉल करते हैं नहीं करते हैं। तो लार्ज कॉर्पोरेट में फॉल करना क्या होता है? बेसिकली लार्ज कॉर्पोरेट में फॉल करना होता है कि आपके पास 1000 करोड़ से ऊपर का या लोन है या इन्वेस्टमेंट है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि टर्म लोन इनके पास है 1083.75, एनसीडी इनके पास 200 है एंड सेल्स टैक्स लोन जो है 97.59 है। तो टोटल इनका जो बोरोइंग बनती है वो बनती है 1381.34। तो इनका लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये सारा कुछ इन्होंने डिटेल दी है। एंड नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज फॉर द पर्पज ऑफ दिस फ्रेमवर्क, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एनएसई। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि लार्ज कॉर्पोरेट में फॉल करते हैं क्योंकि इनका 1000 करोड़ से ऊपर का है ये सारा तामझाम जो है, लोन एंड एवरीथिंग, इनकी बोरोइंग जो है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कि इनकी बोरोइंग ज्यादा है। ओके, तो ये होता है लार्ज कैप एंड स्मॉल, सॉरी लार्ज कॉर्पोरेट एंड स्मॉल कॉर्पोरेट का फर्क। ठीक है, तो ये हर किसी को ऑब्लिगेशन होती है, उनको बताना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक न्यूज थोड़ी सी निकाल के रखी है, तो वैसे हमने ये देख ही लिया है यहाँ पे, बट इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि रजिस्टर ग्रोथ इज 9% विद सेल्स इंक्रीजिंग 13,446 यूनिट्स इन अप्रैल 2024 फ्रॉम 12,366 यूनिट इन अप्रैल 2023। तो पिछले साल जो अप्रैल में यूनिट सेल हुई थी इनकी, तो वो 12,366 हुई थी, इस बार हुई है 13,446। एंड टोटल व्हीकल सेल्स जो है वो 10% ग्रो करी है। ठीक है, 14,271 यूनिट इन अप्रैल 2024 फ्रॉम 12,974 यूनिट्स इन अप्रैल 2023। यहाँ पे डोमेस्टिक का बताया है एंड यहाँ पे बाकी का बताया है। तो बेसिकली ये अच्छी बात है कि इनकी ग्रोथ आई है। तो देखिए यहाँ से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए ग्रोथ आई है डेफिनेटली, अभी रिजल्ट का कुछ नहीं है, पर ये अप्रैल का है। ठीक है, बट वैसे भी मुझे लगता है कि रिजल्ट इनका अच्छा आएगा इस बार। एंड यहाँ पे देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। तो इन्होंने अभी कुछ भी नहीं बोला है कि कोई रिजल्ट अच्छा आएगा नहीं आएगा। सो लेट्स सी, बहुत सारी चीजें होती हैं, पहले भी बता देते हैं कि ये हमारी ग्रोथ है एंड एवरीथिंग, बट बाद में बैलेंस शीट में जो आता है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चीजें होती हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ उनके प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज होती हैं, कुछ उनके टैक्सेस होते हैं, तो काफी सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। देखिए ये न्यूज नो डाउट जो इन्होंने प्रेस रिलीज किया है, ये न्यूज काफी अच्छी है एंड इसकी वजह से हमें थोड़ा सा जंप भी मिल सकता है। बट थोड़ा सा अभी फ्रेश एंट्री की बात करूंगी तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए, क्योंकि आरएसआई काफी अपने हाई पे है। अगर ये मूव देगी तो एक छोटा सा मूव देगी, उसके बाद सेटल होगी। ठीक है, एक बार चलते हैं हम वीकली चार्ट पे। मैंने बोला था कि वीकली चार्ट को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये हमारा वीकली चार्ट है एंड माय इंटरनेट इज रियली स्लो टुडे आई थिंक। तो ये हमारा वीकली चार्ट है। 2018 में इसमें बनाया था 30 अप्रैल को अपना हाई एंड उसके बाद काफी नीचे गया था स्टॉक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक मार्च 2020 23 मार्च 2020 से एक अगर वीकली पे देखे तो एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ये क्रिएट की हुई है मैंने एंड ये अप ट्रेंड में है एंड तब से अभी तक ये दे चुका है। मतलब अभी चल रहा है हमारा 24, राइट, 24 चल रहा है। तो अभी मतलब ये कब से स्टार्ट हुआ है? मार्च से स्टार्ट हुआ है, तो मतलब एक महीना कम कर लीजिए आप 4 साल में, एंड यहाँ तक ये पहुंच चुका है। तो इन 3-4 सालों में इसने दिया है 450% के आसपास का। तो इसलिए बोलते हैं कि वेल्थ जो क्रिएट होती है ना वो लॉन्ग टर्म में ही क्रिएट होती है। शॉर्ट टर्म में ठीक है, मतलब आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी दिक्कत होती है शॉर्ट टर्म में। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म में बस मेरे को यही चीज लगती है कि शॉर्ट टर्म में हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है 15% एंड लॉन्ग टर्म में हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं या कुछ कर सकते हैं तो हमारा टैक्स बच जाता है। बट यस, दिस इज वेरी ट्रू कि विदाउट, अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, यू डोंट नो मच अबाउट दिस, तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए। ठीक है तो ये मैंने एक एनालिसिस करी है कि ये यहाँ से अप ट्रेंड में है एंड मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सेटल हो सकता है। यहाँ से देखिए ये भी अप ट्रेंड में था एंड इसने, एक बार देख लेते हैं कितने परसेंट का यहाँ पे मूव दिया था। यहाँ पे इसने लगभग 125% का मूव दिया था, 123% का मूव दिया था। उसके बाद तो चलो एक डिफरेंट स्टोरी है कि स्टॉक नीचे गया, उसके बाद काफी अच्छे मूव इसने दिए हैं। चलते हैं डेली चार्ट पे। तो ये है हमारा चार्ट, एक बार इसको सेटल कर लेते हैं हम अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए
हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि जब भी ये इस चैनल, जो हमने वीकली चैनल बनाया है, जब भी ये इस चैनल के आसपास होता है तो यहाँ पे और यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, मूव देता है, फिर नीचे आ जाता है। तो इसी को मैंने एनालाइज करके यहाँ पे 25% के आसपास के मूव पहले जो एनालिसिस करी थी उसमें लिए थे। एंड हमें उम्मीद तो इसके जल्दी पूरे होने की थी, बट ऑफ कोर्स नहीं हो पाया ये। एंड ये स्टॉक काफी टाइम के लिए कंसोलिडेट करता रहा। तो अभी देखिए ये कहीं ना यहाँ पे इसने एक पैटर्न बनाया था, इसने मूव दिया था यहाँ तक का, फिर इसने कंसोलिडेट किया था इसके ऊपर तक का, फिर इसने मूव दिया और फिर वही पैटर्न बनाया इसने कि इसका पुराना विक जो था उसके आसपास इसने कंसोलिडेट किया। अब ये मूव दे रहा है, हो सकता है छोटे से मूव और दे, और फिर मुझे लगता है कि इसके आसपास ये फिर से कंसोलिडेट करेगा, 193 के आसपास हो सकता है ये कंसोलिडेट करे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि पैटर्न वही बनता आ रहा है कि उसके आसपास का सपोर्ट लेके ये कंसोलिडेट करता है। तो हो सकता है कि हमें फिर से 192 193 के आसपास ये स्टॉक देखने को मिले कुछ ही टाइम में, बहुत बहुत जल्दी नहीं ऑफ कोर्स, बट कुछ टाइम में हो सकता है कि हमें देखने को मिले अगर ये यही पैटर्न सेम बनाता है। तो अभी करते हैं फ्रेश एंट्री की बात। तो जैसे कि मैंने बोला कि मुझे लगता नहीं यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई काफी हाई है। देखिए अब ना जो मेरे पास डेटा है मैं उसको एनालाइज करी हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक भाग जाए, मैं ये नहीं बोल रही कि स्टॉक नहीं भाग सकता, मेरी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बट ऐसा भी हो सकता है स्टॉक भाग जाए। बट जो डेटा मेरे पास है, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं आके कि आपने तो बोला था ये निकलेगा नहीं, ये तो निकल गया, तो ठीक है। आई मीन मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं है, एनालिसिस है, कोई बाबा नहीं हूं मैं नहीं आकाशवाणी भविष्यवाणी जो भी कहते हैं वो नहीं कर सकती, मैं कोई भी नहीं कर सकता इनफैक्ट दुनिया में। तो अभी के लिए देखिए वॉल्यूम की बात करें तो कल वॉल्यूम आया था, आई मीन ट्यूसडे को वॉल्यूम आया था 55 मिलियन का, एंड आज वॉल्यूम आया है 50 मिलियन का। वॉल्यूम में छोटा सा डाउन जब दिखा, इतने कोई मेजर बात नहीं है, बट आज मार्केट ना काफी चॉपी थी। मतलब उसमें काफी ज्यादा वाइड रेंज में नहीं हुई, बट बहुत छोटी सी रेंज में हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिली है। मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है हमें, वॉलिटिलिटी हमें जरूर देखने को मिल रही है। तो अभी के लिए कुछ स्टॉक्स में तो काफी अच्छा मोमेंटम मिला, जैसे इसमें हमें काफी अच्छा मोमेंटम मिला, एंड मुझे लगता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखी जा सकती है। तो यहाँ पे इसने मूव दिया था 49% का, एंड फिर इसके बाद इसने सेटल किया था, इनफैक्ट 49% का नहीं, इसको रुको पहले इसी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मूव दिखे गया है हमें 21% के, इसने हमें मूव दिया है, यहाँ से करते हैं, एंड इसने हमें मूव दिए थे 29% के आसपास के, एंड उसके बाद इसने क्या था, थोड़ा सा नीचे आया, करेक्ट हुआ, और उसके बाद कंसोलिडेट हुआ। अभी हमें 21% के मूव मिल चुके हैं, हो सकता है कि छोटे से मूव ये और दे दे, उसके बाद ये कंसोलिडेट करे यहाँ पे, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर छोटे से मूव देने के बाद ये कंसोलिडेट करेगा। यहाँ पे भी जो मैंने पैटर्न की बात करी कि कंसोलिडेट करता है, तो वो यहीं से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ऊपर जाता है फिर कंसोलिडेट करता है, तो हो सकता है कि ये भी इसको टच करे और फिर उसके बाद कंसोलिडेशन जोन में जाए। बट थोड़ा सा संभल के फ्रेश एंट्री अगर बनानी है, बहुत ज्यादा संभल के, एंड मार्केट को देख के, क्योंकि निफ्टी हाई पे है एंड अपनी हाई वाली रेजिस्टेंस पे है, एंड उसको ब्रेक करने की थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगर वो निकल गई तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिल जाएगा। दूसरी बात यह है, कल है फ्राइडे एंड वीकेंड पे सेंटिमेंट्स बड़े चेंज होते हैं, कोई न्यूज भी आ सकती है, तो दैट्स वाई आई थिंक कि कल अगर मैं होती तो मैं कल एंट्री बनाना, फ्रेश एंट्री अवॉइड करती। अगर फ्रेश एंट्री बनी हुई है तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। फ्रेश एंट्री नहीं बनी हुई, अगर पहले से होल्डिंग है तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी देखी जा सकती है, एंड ये स्टॉक हो सकता है कि हमें 195 के आसपास या थोड़ा सा ऊपर इसके आसपास ट्रेड करता हुआ दिखे जल्दी ही, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कल दिखेगा या परसों दिखेगा। तो अभी के लिए हम जो टारगेट लेके चले हैं, हम लेके चले हैं ये वाले टारगेट, और ये वाले टारगेट क्यों लेके चले थे, पहले से हमने एनालाइज किया था, हमने वहां से 25% का लगाया था यहाँ से, एंड हमें उम्मीद थी कि यहाँ से निकल जाएगा और उसके बाद ये हमें 25% के आसपास के मूव दे सकता है, क्योंकि हमने पुराने ये जो प्राइस रेंज हमने लगाई थी उसको एनालाइज करके बनाया था। तो अभी के लिए हमें उस टारगेट को रीच करने के लिए चाहिए 10-11% के आसपास, एंड ये टारगेट मैं लेके चल रही हूँ इस मंथ के एंड का, एंड मुझे लगता है कि स्टॉक 220-225 के बीच में हो सकता है ट्रेड करता हुआ हमें दिखे। तो मंथ के एंड का टारगेट है, कोई इमीडिएट शॉर्ट टर्म एंट्री नहीं है, और उसका रीजन ये भी है शॉर्ट टर्म एंट्री क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस का महीना है, एग्जिट पोल्स आने हैं, पोलिंग आनी है, मार्केट में बहुत सारे इमोशंस आएंगे, तो थोड़ा सा उस चीज को संभल के एक बार चलते हैं, एंड लेट्स सी फिर क्या होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।